राजा बेटा, रानी अभी जावियार के निकाह में, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। एक दफा जावियार का फैसला आ जाए, ये दोनों अलहदा हो जाएं, उसके बाद रानी तुम्हारे बारे में सोच सकती है। लेकिन अभी अभी मैं अभी मुझे तुम्हारा इस घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए खालू, मैं जावियार से कहीं ज्यादा खुश रखूंगा रानी को। लंदन में जो मैंने घर बनाया है, यहाँ के लोग तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस घर में रहने का। वो घर, उसकी दीवारें, सब कुछ सिर्फ रानी के मुंतजर। जब तक जावियार का फैसला नहीं आ जाता तुम मुझसे मिलोगे नहीं। मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? राजा कोई गैर नहीं है, अपना ही है। और रानी का उसके साथ आने जाने में गलती क्या है? तुम चुप रहोगी? हर बात में बोलना जरूरी है? नहीं, मैं क्यों चुप रहूं? माँ हूँ रानी की, मेरा हक बनता है बोलने का। मैं जब कहूँ चुप हो जा तो हो जाए करना। बहुत चुप रह ली मैं, अब नहीं रहूंगी। इससे बात करने का फायदा कोई नहीं है, दिमाग इसका उल्टा ही चलता है एकदम। खाला, हेलो, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, खैरियत? क्यों फोन किया? बोर हो रहा था रानी, इसलिए कॉल कर ली। मैं खुद को इतना फजूल महसूस नहीं करती कि कोई भी बोर हो रहा हो तो मुझे कॉल कर ले। सॉरी, पर ये मतलब नहीं था। रानी प्लीज मेरे लफ्ज मत पकड़ो अभी। फिर सोच कर बोलो। बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ खुद को, बिल्कुल अकेला पड़ गया। रानी, ऐसी तन्हाई मैंने कभी महसूस नहीं की। खुद से बातें करते करते थक जाता हूं, फिर दिल का बोझ दिल में लिए सो जाता। सुनो। मैं सुन रही हूँ, चाहो तो दिल का बोझ उतार लो। रानी, मैं पेपर साइन नहीं कर पा रहा हूं। उसकी वजह जो मुझे समझ में आई वो तुम लोग हो यार। मैंने जिंदगी में तुम जैसे लोग नहीं देखे जो दूसरों के लिए जीते, जिनकी धड़कनें दूसरों की भलाई की तमन्ना रखती। बस इतना ही कहना था यार। सामने था मेरे एक साहिल जहां, अपने हाथों लिखा नाव का डूबना, गहरे पानी में था खोला खुद बाद लहरें हुई तूफानी,
देख रानी, तुझे कब समझ में आई 2 कश्तियों में सवार होने का अंजाम डूबना ही होता है बेटा। अम्मा मैं क्या करूं? जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में होता तो अपनी मर्जी से ना चला लेते। जिंदगी का ना सही, फैसले का कंट्रोल तो तेरे हाथ में है ना। मैं भी यही चाहती हूँ अम्मा, लेकिन क्या? या इधर या उधर, बीच में रहकर फैसला करेगी ना तो गलत ही होगा। ठीक है अम्मा, नहीं रहती बीच में, लेकिन तू ये ना कह कि जो तू कह रही है वो फैसला करूंगी तो ठीक होगा। नहीं, क्या राजा को नहीं तो तुम जावियार को? मैंने ऐसा नहीं कहा अम्मा। नहीं, कहना तो दूर की बात है, ऐसा सोचना भी नहीं। तो रानी अपना फैसला करने में इतना वक्त क्यों लगा रही है? कभी सोचा है तुमने ऐसा ना हो कि वो मजबूर होकर कोई फैसला कर ले? खाला मैं जानता हूँ कि रानी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। अभी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आखिरी में रानी सिर्फ अपने राजा का इंतखाब करेगी। इंसान को खुश रहना चाहिए लेकिन खुश फहमी में नहीं। खाला आप ये किस तरह बात कर रही है? कोई ऐसी बात है जो मुझे पता नहीं है? रानी अपना फैसला लेने में इतना वक्त क्यों लगा रही है? कभी सोचा है तुमने? इसलिए कि वो खुद नहीं जानती, शायद कहीं जावियार को पसंद ना करती हो और उसी को चुनना चाहती हो। कहीं ना कहीं उसके दिल में जावियार की मोहब्बत होगी, इसलिए वो कोई कदम नहीं उठा रही। तभी वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही। अगर तुम कोई कदम ना उठाओ तो शायद वो जावियार को चुन ले। शाजिया, रानी ना समझ नहीं है, वो अपने फैसले बहुत सोच समझ के ले सकती है। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि उसने सोच समझकर जावियार को ही चुन लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ राजा, इसीलिए तो कह रही हूँ इस किस्से को खत्म करो अब। राजा, शाजिया ठीक कह रही है राजा, और मैं भी तुम्हें ना अब रानी की यादों में ज्यादा तड़पता हुआ नहीं देख सकती।